अनुजा जी, अभी तक तो रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा काफी अप एंड डाउन सिचुएशन में, बीजेपी 98 पर आ गई है। जय श्री राम। अभी तो मुझे लगता नहीं कि काउंटिंग खत्म हो गई है। अभी आप देखिए, मोदी जी की नेतृत्व की सरकार है एनडीए, और एनडीए जब काम करती है तो वो उस तरह काम करती है कि सबको पिछाड़ देती है। आपके सामने कांग्रेस भी बैठी है, आप देखिए कांग्रेस का काम कहाँ पर है। जो तुष्टीकरण की राजनीति करता हो, परिवारवाद पे बात करता हो, वो एनडीए के सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि हम एक हैं, सेफ हैं और सबका साथ सबके विकास पर बात करते हैं। हम लोग वो लोग हैं जो पन्ना प्रमुख से बात करते हैं, पिरामिड में काम करते हैं, कैडर बेस्ड पार्टी हैं। हमारे लिए जनता पहले आती है, पार्टी सेकंड आती है और इंडिविजुअल लास्ट आता है। और यहाँ पर कांग्रेस को अगर आप देखें, जिन्होंने डिवाइड एंड रूल की तुष्टीकरण करते रहे, आज वो कहाँ पर खड़ी है। आप पहले के कई एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जहां पर उनका जो परफॉर्मेंस है वो किस लोअर कैडर पर जाता है। और मुझे पूरा यकीन है कि हम महाराष्ट्र में 100 से ऊपर की सीटों पे और झारखंड में 50 से ऊपर की सीटों पे निश्चित जीत हासिल करेंगे। हमारा वोट शेयर और बढ़ेगा, और मुझे ये भी विश्वास है कि हमारी जो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं महाराष्ट्र में और झारखंड में, तो जो औरतों ने बढ़ चढ़ कर हमें वोट दिए हैं, उसका रिजल्ट भी आप आज सामने देखेंगे। और ये जो ओबीसी से रिलेटेड और दलित हमारे भाई और एससी एसटी से रिलेटेड आदिवासियों के साथ जो बर्बरता जेएमएम, कांग्रेस, और आप यहाँ पर देखिए जहाँ पे महा विकास अघाड़ी है, उन लोगों ने करी है, उसको भगवान माफ कभी नहीं करेगा। आप यहाँ देखिए तेलंगाना में किस तरह से हनुमान जी का मंदिर जला दिया गया, क्योंकि आपको लव जिहाद करना है, आपको मुसलमानों को सेफ करना है, उनकी 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 तूतनी बजानी है और उनको अपने सिर पे उठाकर चलना है। तो अब हिंदुओं के साथ इस तरह से बर्बरता करेंगे। मुझे दुख है इस बात का कि ये लोकसभा के अंदर कांग्रेस को उसकी जगह दिखाई है, आपको स्टेट्स के अंदर जगह दिखा रहे हैं। हाँ, और कितनी बड़ी बात है, हाईकोर्ट की हिमाचल प्रदेश में फटकार पड़ती है। आप जमीन के धर से आपके कितने जो आपके होटल्स हैं, कितने आपकी खुद की संपत्ति, आप हमारी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दे रहे थे ना। आप देखिए आपके साथ क्या हो रहा है। तो ये जो एक आदिवासी का आप लोगों ने कभी भी मान सम्मान नहीं किया, मोदी जी ने मान सम्मान किया। झारखंड तो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ चीजें सामने निकल के आई हैं, तो आप हैं कहाँ खड़े इधर पे। और मुझे जो पूरा यकीन है कि हमारे जो सीएम है महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जी, उनके नेतृत्व में भी जो महाराष्ट्र आगे की तरफ निकला है लाडली बहन की स्कीम के साथ, अब वहां पर भी देखिए हमारे सारे लोगों ने वहां पर बहुत मेहनत करी है। भाजपा उन्हीं के साथ, एनडीए के साथ मिलकर जो काम करके आगे आ रही है। ये देर स्कीम्स की पूरी तादाद है मेरे पास। यूपीए के टाइम पर कितना मिलता था झारखंड को, कितना मिलता था महाराष्ट्र को। तो ये कह रहे हैं कि जो हमने काम किया उसके आधार पर जनता ने हमको वोट किया है और नतीजे उसके गवाह बन रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र का लगातार चीरहरण करने वाले और संविधान का लगातार अपमान करने वाले वापस लौट रहे, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बहराइच से। इस वक्त हेमंत सोरेन को लेकर एक अपडेट मिल रहा है, ये बड़ी खबर। और पंजाब उपचुनाव को लेकर भी बड़ी तस्वीर इस वक्त साफ हो रही है। तीनों सीटों पर आम आदमी पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए। डेरा बाबा नानक से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी आगे, चप्पेवाल में भी आम आदमी पार्टी के ईशान कुमार इस वक्त आगे हैं, और वहीं गिद्दड़बाहा से आम आदमी पार्टी के हरदीप सिंह इस वक्त आगे हैं। 3 सीटों पर इस वक्त लगातार बढ़त बनाए हुए है आम आदमी पार्टी। लेकिन बरनाला में कांग्रेस के कुलदीप इस वक्त आगे अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये उपचुनाव को लेकर बड़ा अपडेट है। इस वक्त 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे और एक पर इस वक्त कांग्रेस आगे, और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी 4000 वोटों से आगे चल रहे। अभी कुछ देर पहले पिछड़ गए थे, लेकिन अब 4000 वोटों से बढ़त बना ली है देवेंद्र फडणवीस ने। और बारामती से अजीत पवार भी लगातार आगे चल रहा है, उनका मार्जिन अभी तक 11000 का चल रहा है। और देखिए उपचुनाव को लेकर भी तस्वीर आपको बता रहे हैं फिलहाल कि पंजाब में 3 पर आम आदमी पार्टी, 1 पर कांग्रेस, और डिप्टी सीएम अजीत पवार का जो अभी मार्जिन 11000 का था वो भी घटा 7000 का वो मार्जिन हो गया है।
बांद्रा ईस्ट में जिशान सिद्दीकी आप पीछे हो चुके हैं और मेरे साथ में कुछ खास मेहमान इस वक्त हैं। देखिए, एक बार अनुजा कपूर से बातचीत हो चुकी है, ऋतु चौधरी से बातचीत हो रही थी और प्रविंदर सेठी भी जुड़ गए, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में, सर्वेश पाठक भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। एक बार बात पूरी हो जाए ऋतु चौधरी की, फिर बाकी लोग का रुख लेते हैं। ऋतु चौधरी, बात पूरी कीजिएगा। जो लोग लगातार लोकतंत्र का चीरहरण करते रहे पिछले 10 सालों में, जो लोग लगातार संविधान का अपमान करते रहे, किसानों का अपमान करते रहे, गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, युवाओं का, मजदूरों का, लगातार इनका जो अपमान करते रहे, इनका नुकसान करते रहे, वो आज ये बात करते हैं कि हमने इनके विकास का कार्य किया और हम इसके नाम पर जो है वोट ले रहे हैं। और अभी अनुजा जी खुद भी बोल रही थी कि इन्होंने अभी ये चीजें जो है मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने चूंकि जिक्र कर दिया कि मुसलमानों की और बांटने की इन्होंने बात करी कि ये जो इन्होंने नारा दिया कि कटेंगे तो बटेंगे और एक है तो सेफ है, ये वही हारा हुआ व्यक्ति, हताशा वाला व्यक्ति ये बात कर सकता है, क्योंकि इन्होंने पिछले जितने इनकी सरकार रही इन्होंने कुछ काम नहीं किया। इनके पास गिनाने के लिए विकास के नाम पर एक काम नहीं है, इसलिए इस प्रकार के जुमलों का सहारा लिया जाता है ताकि वोट का पोलराइजेशन कर सके। और कटेंगे तो बटेंगे में इसका मतलब साफ ये है कि अगर वापस लौटे, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। झारखंड में रुझानों में इंडिया को बहुमत, इस वक्त ये बड़ी खबर है। देखिए, झारखंड में इस वक्त बहुमत इंडिया ब्लॉक के पास में, एनडीए 29 सीटों पर इस वक्त आगे है और यहां पर इंडिया ब्लॉक को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि एग्जिट पोल के अंदर झारखंड में एनडीए की सरकार, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति में रुझानों में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। यह बड़ी खबर झारखंड में। एक तरफ महाराष्ट्र की बैटल में लगातार एनडीए के पास बढ़त है, यूपी के पास में बढ़त है, वही दूसरी तरफ अगर बात झारखंड की जाए तो झारखंड में इंडिया ब्लॉक को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। जल्दी से इस पर चर्चा कर लेते हैं, जल्दी से क्विक रिएक्शन मैम। अनुजा जी, शायद आवाज नहीं, मैंने तो पहले ही कहा है कि झारखंड के अंदर हम लोग, हमारी प्रो इनकम्पेंसी होती है और यहाँ पर प्रो इनकम्पेंसी का जो शब्द है ना, वो ये भाजपा से ही आया है और डबल इंजन की सरकार हमेशा से साथ में रही है और वही चीज आप दोबारा देखेंगे। क्या हो गया इसमें? अगर अभी यहाँ दिख रहा है तो ऐसे हम लोग हताशा वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों ने काम किया है ना स्कीम्स पर, तो इसीलिए इसमें नजर आता है। तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? इंडिया ब्लॉक आ गया है, तो इंडिया ब्लॉक आ गया, अभी तो काउंटिंग खत्म थोड़ी नहीं हुई है, अभी तो टाइम है, अभी आप देखिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग वापस है। सर्वेश पाठक सर, मैम आती हूँ आपके पास। सर्वेश पाठक। पूजा जी, देखिए, ये प्रारंभिक रुझान है जो मेन पिक्चर क्लियर 11 बजे के बाद से हो जाएगा। जो जहां लीड करता रहेगा, हमने सबने देखा है, आपने भी कवर किया है, हमने भी बैठ के एनालिसिस किया है, वो फिर लीड करेगा, उसी की सरकार बनेगी। तो अभी ये प्रारंभिक रुझान है। झारखंड में थोड़ा टफ फाइट चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है, महायुति जो है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में आखिर हेमंत सोरेन के खिलाफ वो जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो कितना कारगर रहा है, वो उसका असर थोड़ा आंशिक दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर टफ फाइट है तो वो जो एंटी इनकम्बेंसी होना चाहिए था वो उस तरीके से वहां पे लगा नहीं है झारखंड में। रही बात एनडीए का, तो एनडीए ने जिस तरीके से वहां पे कैंपेन किया और उनको बढ़त थी, वो बढ़त जो पहले कहा जा रहा था कि लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, अभी प्रारंभिक रुझानों में वो कहीं दिखता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हम जैसे ही 11 बजे के आसपास, तो वहां पे हमें पिक्चर क्लियर हो जाती है, उसके बाद जो रुझान आता है वो बना रहता है और फिर सरकार उस पार्टी की बन जाती है, ऐसा हमने देखा है। लेकिन ये एक सेठी साहब, बड़ी राहत की बात जरूर है इंडिया ब्लॉक के लिए, लेकिन पंजाब में 3 पर आम आदमी पार्टी और 1 पर कांग्रेस भी बढ़त बनाए हुए है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पंजाब के अंदर 3 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी आगे है, और जहां तक आप महाराष्ट्र की बात करें या झारखंड की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोफेशनलिज्म है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको कोई भी पार्टी मैच नहीं कर पाती। जिस प्रकार से उनके छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेके बड़े से बड़ा नेता उसके अंदर जूझ जाता, और बाय हुक और क्रुक
वो उस प्रदेश को जीतने के लिए पूरे तंत्र अपने, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे पैसे की बोरी हो, चाहे आपको किसी पद का लालच हो, किसी भी तरीके से वो दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़ने का काम और उसको जीतने का काम करते हैं। जिस प्रकार से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका एक अपर हैंड रहता है हर जगह के ऊपर, क्योंकि पूरा तंत्र देश का उनके हाथ में है। लेकिन ये जो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जो जनता का मैंडेट है वो क्लियर कट आना चाहिए। उस मैंडेट को एक और अपडेट आ रहा है इस वक्त, मैं आपके पास लौट रही हूं। यूपी उपचुनाव को लेकर बड़ा अपडेट इस वक्त है। यूपी उपचुनाव पर यह बड़ा अपडेट इस वक्त है। देखिए 9 विधानसभा सीटों में यूपी में उपचुनाव हुआ, जिनमें बीजेपी ने 7 सीटों पर बढ़त बनाई है। समाजवादी पार्टी का आंकड़ा इसमें काफी पीछे रह गया। समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीट पर अभी तक आगे नजर आ रही है, जिनमें 1 सीट करहल है। यूपी उपचुनाव पर यह बड़ा अपडेट है। और देखिए बार बार ये माना जा रहा था कि 2024 में जो कसर यूपी में रह गई बीजेपी के लिए, उस कसर को पूरा किया जाएगा इस उपचुनाव में। है ये उपचुनाव, लेकिन परसेप्शन बिल्डअप की लड़ाई में ताल ठोकती हर पार्टी नजर आई। यहां देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का नारा, जिसमें साफ तौर पर था कि एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। यह कितना काम करता नजर आया, ये भी नतीजे बताने वाले हैं। क्योंकि पूरे चुनाव में, चाहे यूपी की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, झारखंड की बात हो, आपने जहां जहां भी चुनाव प्रचार देखा, वहां पर इस बात को जरूर सुना गया। लेकिन अभी यूपी में ये एक बड़ी राहत की बात बीजेपी के लिए। अभी लगातार 7 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। सेठी साहब जल्दी से बात पूरी कीजिएगा। मैं वही बात कह रहा था कि जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर इस तरह की चीज़ों का, जिस प्रकार अभी महाराष्ट्र में आपने देखा कि पैसे का भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल बना था, जिसके अंदर 9.5 लाख रुपए बरामद हुए थे। इस तरह की जो चीज़ें हैं देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। देखिए ये कोई पैरामीटर नहीं है कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो आप बिल्कुल वही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो सत्ता पक्ष के अंदर रहता है उसको जनता के पास अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाना पड़ता है, और मैनिफेस्टो में किए गए वादों के आधार के ऊपर जनता मैंडेट देती है, और उस मैंडेट का सम्मान होना चाहिए। ये जो नतीजे आएंगे, सम्मान होना चाहिए। फिर आप एक तरफ कह रहे हैं सम्मान होना चाहिए, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि इनके बाय हुक और क्रूक के लोग जीत हासिल करते हैं। हाँ। और ये लोग गलत करते हैं, ये लोग गलत कभी पैसे का कभी पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर मैंडेट का आप सम्मान कहाँ कर रहे हैं सेठी साहब? मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैंडेट का सम्मान होना चाहिए, और सम्मान मैंडेट जो है ईमानदारी के साथ आना चाहिए। और आप देखिए, तो आप जहां पर जीत जाएं वहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर एकदम सब कुछ सही सटीक हुआ है, यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से कोई घपलेबाजी नहीं, यहाँ पर ईवीएम में कोई घपलेबाजी नहीं। ये तो ये हो गया ना कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, और बार बार इसी डायलॉग को रिपीट करना पड़ता है आपकी इस तरह की बातों को सुनने के बाद। एक्चुअली पूजा जी, इनके पास कुछ है ही नहीं मुद्दा। अगर आप ठीक से काम किए रहते और आप किए रहते तो आपको विक्ट्री मिलती। आप अगर झूठ परसेप्शन की लड़ाई में, झूठ में आगे बढ़ गए, 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान बदल देगा। अभी माननीय कांग्रेस की प्रवक्ता महोदय बोल रही थी, ये पूरा देश और पूरा विश्व ने देखा कि संविधान किसने बदला था। 1975 से लेके अभी तक संविधान की हत्या किसने की थी। और आप बार बार ये भ्रम फैलाती आ रही है, और उसका खामियाजा आपको भुगतना दिख रहा है। अभी जो स्थिति बन रही है महाराष्ट्र में, अगर ये लीड रही तो महायुति आ रही है, फिर आपका फिर वही ईवीएम का रोना शुरू कर दिए हैं आप। जैसे कि सेठी साहब कहते हैं, अगर पंजाब में 4 सीटों में 3 आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, तो क्या वहां पे जनता ने मैंडेट नहीं दिया है? वहां पे क्यों नहीं बीजेपी और अकाली मिलके वहां पे कुछ अलग घपला कर देती? तो वहां पंजाब की परिस्थिति अलग है। पंजाब कांग्रेस जीती, आंध्रा कांग्रेस जीती, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर जहां बीजेपी जीत रही है, आपका वही विधवा विलाप शुरू हो जाता है। आपने जो बात कही, आखिर आपके पास अगर नेता की कमी है, नेतृत्व की कमी है, मुद्दे की कमी है, तो आप अपने अंदर झांक के देखिए ना, उसमें आप सुधार करिए। सुनिए ना, आप तो एकदम बिल्कुल आप उसका वो कर रहे हैं। मैं आपको तो भारतीय जनता पार्टी को पंजाब के अंदर पत्थर मारे जाते हैं, घुसने नहीं दिया जाता। जो हाल उन्होंने किसानों का करा है। अरे किसानों का क्या हाल किया है? वो अच्छा क्या हाल किया? 7.5 करोड़ की गाड़ी लेके
एक सेकंड क्या भारत के सर्वेश जी और- एक भारत के और सेकंड, अगर प्रदेशों में आप फिर किसान उसी नहीं बहस है? को वहां पर लेकर जा रहे भारत के और हैं, शेट्टी साहब एक प्रदेशों में सेकंड, किसान शेट्टी साहब नहीं एक है। सेकंड, पंजाब और शेट्टी साहब एक हरियाणा में सेकंड, कर रहे हो आप। शेट्टी साहब एक सेकंड, देखिए दो बातें, पाठक साहब एक सेकंड, शेट्टी साहब, शेट्टी साहब एक कोई सेकंड, किसान नहीं अरे है। एक सेकंड किसान सुनिए, होते तो खेत में होते, सुनिए, सालों एक साल सेकंड। रोड जाम करके नहीं आप बैठे ये होते। कह रहे हैं, नहीं एक सेकंड पाठक साहब, माफी मांगते हैं। एक सेकंड आप शेट्टी कह साहब, रहे हैं शेट्टी साहब नहीं एक है। सेकंड, शेट्टी साहब एक सेकंड, पाठक साहब आप ये कह रहे हैं कि किसानों के पास काम है सिर्फ करने का, उनके हक की बात आएगी तो वो कभी सड़कों नहीं, पर नहीं हक की उतर बात सकते, की- हक और की अगर बात ऐसे तो फिर किसने कृषि की है? कानून क्यों वापस आप लेने पड़े? बताइए, सालों अगर साल वो रोड जाम खालिस्तानी करके थे तो बैठे फिर रहोगे, कृषि कानूनों किसान को का काम वापस है। क्यों लेना पड़ा चुनाव से पहले? कृषि कानूनों को वापस क्यों लेना पड़ा चुनाव से पहले अगर वो खालिस्तानी थे तो? वो सरकार की नीति है, सरकार अपना कुछ क्या करे, सरकार की लेकिन नीति सब है? जानती है कि सरकार अगर की क्या आप नीति है? सालों साल बैठे हुए हो, खालिस्तानी से तो नहीं झुकना चाहिए था आप ना? 1.5 करोड़ की गाड़ी के पीछे ट्रेलर लगा के बैठे रहोगे, कहोगे कि मैं किसान हूँ, तो ये किसान कौन सा किसान भाई? गरीब लगता साल है। एक हाँ, किसान सालों नहीं है, साल गरीब रोड है। पे बैठे रहोगे किसान और कहोगे नहीं है, कि गरीब है। मैं किसान हूँ। आखिर आप देश एक के किसान को केवल गरीबी पंजाब imagine का करते हैं किसान क्या? किसान है क्या? आप एक आंध्रा का किसान किसान को किसान गरीबी नहीं imagine है? करते हैं क्या? महाराष्ट्र का किसान नहीं है क्या? आप एक बिहार का किसान को किसान सिर्फ गरीब नहीं है किसान क्या? imagine करते हैं क्या? उस आंदोलन में पूरे देश के किसान थे। आप कोई किसान पूरे को देश के क्या किसान सिर्फ नहीं थे। गरीबी- आपको जानकारी 4 नहीं या है। 5 एक राज्यों को मुद्दे को मिलाकर और भटकाइए कोई नहीं मत। था। मुद्दे को शर्म आनी भटकाइए चाहिए। मत। आप- एक सेकंड आपको वन बाय वन इतना बात करते हैं, करने के सर्वेश पाठक बावजूद साहब। आप नहीं जीतते वन हो बाय वन भाई। बात कीजिए। कितना भ्रम अरे वन बाय फैलाओगे? वन बात कीजिए आप लोग, तेरह वन बाय वन किसान बात कीजिए। बैठे रहते हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। शर्म देश के आपको आनी प्रधानमंत्री, चाहिए। झूठ देश के- फैलाते हो। अरे चुप उस रहो। किसान आंदोलन देश में के रेप होता है, प्रधानमंत्री माफी हत्या मांगते की हैं। जाती है, तब अरे तो आप आपकी शोर मुंह नहीं मचाने खुलती से- है। शोर मचाने से क्या सच झूठ हो जाएगा? अरे आप शोर मचाते हो, भ्रम आप फैलाते हो। सारे इंडिया अलायंस वाले झोला लेके घूमते रहते हैं, संविधान भाई साहब, संविधान। क्या- अरे कितनी- संविधान की कितनी किताब पढ़ लिए चाटुकारिता होते करोगे? 1975 में आपको किस कुछ नहीं तरीके से मिलने बदले वाला। थे। जितनी मर्जी अब चाटुकारिता आप कर लो, लोग एक आपको बार कुछ खामोश हो नहीं जाइए। चाटुकारिता तो अब आपको आप लोग नजर एक आ बार रहे खामोश हो हो, जाइए, जिसने खामोश हो जाइए, संविधान बस। को बदल अरे दिया, मुद्दे को जिसने भड़का रहे हैं खुद आप। को भी एक हत्या सेकंड, की, उसके साथ हाथ खड़े मुद्दे को होते आप हो। वहां से कहाँ लेकर जा रहे हैं और भड़का रहे हैं आप। चाटुकारिता आप सत्ता बख्श की कर रहे हो। एक हम तो- सेकंड हम रुक तो- जाइए। हम हो तो गया देश चुनाव। की जनता की, देश के किसान पाठक की, साहब, देश के शेट्टी खिलाड़ी साहब, की बात कर रहे चुनाव हैं। हो चुका है, अब तो बात नतीजों की हो रही है। अब इस तरह की बातों का क्या मतलब है कि कौन क्या है और क्या नहीं? अब तो जो है उन्होंने वोट कर दिया है। अब तो जो नतीजे उस पर बात करते हैं ना, इतिहास में कौन से इतिहास में पन्नों में क्या क्या चीजें दर्ज हो चुकी है इसकी बात नहीं कर रहे। आगे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस पर बात करते हैं ना। आप लोग कहाँ लड़ने लग रहे हैं, जैसे अभी यहाँ पर चुनावी रैली चल रही है। पूजा जी, ये बड़ी बड़ी बहुत ही शर्मनाक बात है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने भी एक स्टैंड लिया है। जिन जिन उन नेताओं ने किसानों के बारे में बोला, चाहे कंगना रनावत हो चाहे कोई हो, उनको अल्टीमेटम दिया गया। ठीक है। और ये यहाँ बैठकर भाई मैं नेता नहीं हूँ, ठीक है, अब ये आप मेरा लोग पक्ष नहीं- में अनुजा जी बोलूंगा। के पास वो एक खालिस्तानी सेकंड। थे। अगर अनुजा वहां जी, पे एक दलित सेकंड, के एक साथ सेकंड, रेप एक होता है, सेकंड, लड़की के साथ एक मारा सेकंड, जाता है, एक तो वो सेकंड, किसान एक नहीं सेकंड, थे। एक सेकंड। उठा के देख लो, अरे इसी रुकिए आप चैनल लोग। पे हजारों न्यूज चले होंगे। अनुजा जी, उस किसान अभी आंदोलन में रेप झारखंड नहीं हुआ था लड़की के में, साथ। झारखंड में आपके लिए अच्छी खबर अरे नहीं है, आपको क्या जानकारी रिएक्शन? नहीं है। एक आपको सेकंड रुकिए जानकारी प्लीज। नहीं किसी अनुजा जी, आप झारखंड में भी आप लोगों के लिए अच्छी नेशनल खबर नहीं है। टीवी झारखंड लोगों को गुमराह करने का में काम अभी कर इंडिया ब्लॉक की सरकार। देखिए, ये बार बार जो है नेक्स्ट अनुजा जी, मैं रितु जी आपके पास आ रही हूँ, एक सेकंड जरा पहले अनुजा जी के इस पर रिएक्शन लेती हूँ। अनुजा जी, मैं तो बोल ही रही हूँ कि अभी तो वोटिंग चालू का, अभी तो रिजल्ट खत्म का हुआ है, अभी तो चालू होना है। ये तो रुझान है, रुझान के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, तो बहुत कुछ दिखता रहता है। हम लोगों ने काम किया है झारखंड के अंदर, वही तो बता रहे हैं। हम लोग रोटी बेटी और माटी पर बात करी है, हम लोगों ने मेन पर बात करी है। हम लोगों ने ये कहा है क्योंकि जहां पर आप ये इन्फिल्ट्रेशन की बात होती थी, वहां पर आज मोदी जी ने इतनी हेल्प करी है वहां पर कि कहीं पर भी इन्फिल्ट्रेशन ना हो, कहीं पर भी लैंड ग्रैबिंग ना हो। ये लोग लव जिहाद के ऊपर बात करते हैं, कांग्रेस और इंडी ब्लॉक मुसलमानों पर बात करते हैं, जानबूझ के मुद्दों को भटकाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करते हैं और खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन का हनन कितनी बार कर चुके हैं। इंदिरा गांधी ने कितनी बार किया है। अरे ये वो जेएमएम की सरकार है जिसमें नरसिम्हा राव ने करप्शन करके ब्राइब लेकर अपनी तो सरकार को बचाया था, और ये वो भाजपा है जिसने एक वोट पर अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार गिरा दी थी। तो कहां पर कंपैरिजन करते हैं ये लोग। और झारखंड के अंदर जो काम करने की बातें सामने आती हैं, वहां पे आप वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड बात कीजिए, देखिए वहां पर कितना कांड हुआ वहां पे। तो ये आप ये समझने की बात देखनी बहुत जरूरी है कि झारखंड के अंदर हम भाजपा ने काम किया है